आलू साग पनीर का भरता। देखो ना भैया कैसे बात कर रहा है। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? एक नंबर की जाहिल लड़की है आपकी, इसलिए हर टाइम चीखती रहती है। थक। लो देख लो, अभी भी चीख रही है, पागल। चुप हो जाओ तुम नहीं तो। अरे हुआ क्या है? मम्मी देखो ना भैया कैसे बात करता है। कैसे करता है? जैसे ये होटल में आया हो और मैं यहाँ की वेटर हूँ। हे भगवान, ललित तू भी ना। मम्मी आप हंस रही हो। अरे मैंने मजाक किया था और तू जरा जरा से बात का बखेड़ा खड़ा कर देती है। चांदनी इतना गुस्सा मत क्या करो। और ललित तू भी अच्छे से बात करना। चांदनी और ललित इसी तरह से झगड़ा करते रहते थे और उनकी मां मंजू उन्हें समझाते समझाते थक जाती थी, लेकिन पिता मुकेश के आते ही सब लोग सीधे हो जाते थे। अरे भाई क्या डिस्कशन चल रहा है? खाने का समय हो गया है, खाना क्यों नहीं निकला अभी तक? ये आपकी लाडली बेटी है ना, यही देर करती है। अरे तो तुम निकाल देते, उसने अकेले क्या ठेका ले रखा है खाना परोसने का? बहुत बढ़िया। आप बैठो जी, मैं निकालती हूँ। मंजू ने खाना निकाला और सबने बैठकर खाया। खाना निपटने के बाद सब ड्राइंग रूम में बैठे थे कि मुकेश जी ने अचानक सीरियस आवाज में गला खंखारते हुए कहा, अब जरा ध्यान से सुनो सब लोग। मेरा कहना है कि अब ललित की शादी कर देनी चाहिए। उम्र भी हो गई है और घर में थोड़ी रौनक भी चाहता हूँ मैं। ये सुनकर मंजू का चेहरा खिल उठा। ललित तो मुस्कुराने लगा, पर सबसे ज्यादा खुशी की लहर चांदनी के चेहरे पर दौड़ गई। वो तो जैसे झूले पर झूम गई हो। अरे वाह जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मम्मी क्या, अभी तो मैं नन्हा बालक हूँ। चल हट, नन्हा बालक। अरे तू सयाना हो गया है, अब किसी का सैयारा बन जा। हाँ बिल्कुल, अब तो मजा आ जाएगा। तू इतनी खुश क्यों हो रही है भाई? अभी तो सिर्फ बात हुई है, तू तो ऐसे खुश है जैसे बस बारात लेकर निकलना है। अरे मम्मी, अब भाभी आएगी तो भैया को सीधा कर देंगी ना। बहुत बनते ही है, हर वक्त दबंगई दिखाते हैं। शादी के बाद अकल ठिकाने आ जाएगी। पूरा घर हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। सुन ले पगली, मेरी गुंडागर्दी तेरे लिए कभी खत्म नहीं होगी। तो क्या समझती है मैं तुझे छोड़ दूंगा? थक, भाभी आएगी तो सब ठीक कर देगी। अरे चुप करो तुम दोनों, बड़े हो गए हो लेकिन बच्चों जैसे हरकत करते हो। पहले ये तो पूछो लड़की कौन है, नाम क्या है? हाँ जी सही कह रहे हैं, दिखाइए ना फोटो। मुकेश ने जेब से लिफाफा निकाला और फोटो बढ़ा दी। लड़की का नाम है संगीता, बहुत सुंदर और संस्कारी है। ललित ने जैसे ही फोटो देखी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक फैल गई और चांदनी ने ताली बजाकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। ओहो, भाभी तो बड़ी सुंदर लग रही है, भैया की तो लॉटरी लग गई। चुप कर बेशरम। कुछ ही दिनों में मुलाकातें हुई और फिर शादी भी तय हो गई। बैंड बाजे के साथ बारात निकली और संगीता ने गृह प्रवेश किया। बेटा, हमारे घर में कदम रखकर इसे स्वर्ग बना देना। भाभी ध्यान रहे, मेरे भैया ज्यादा अकड़ दिखाए ना तो सीधे कान खींच लेना। घर में खूब रौनक हो गई। संगीता सबको नमस्ते कर झिझकते हुए आकर बैठ गई। बेटा, अब ये घर भी तेरा ही है, यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल मेरी बेटी बनकर रहना, कोई टेंशन मत लेना। जी मम्मी जी। अगली सुबह नई बहू ने सबके लिए नाश्ता बनाया, पर